गरुड़ पुराण अध्याय 1 प्राणी कैसे मरते हैं और मरने के बाद कहाँ जाता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण जी गरुड़ से कहते हैं, जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था को पहुंच जाता है तो शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकड़न में बंधता चला जाता है। वह घर में असहीन अपाहज शरीर मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित फिर भी जीने की मन में इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतना शरीर जड़ीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उस समय वह कुछ बोलने योग्य नहीं रहता है और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। मृत्यु के समय गौ दान अन्य वस्तुओं को दान करना चाहिए। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होते हैं और ऐसा दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मारा हो। उसके मुंह में झाग बनती है और सारा मुंह थूक से भरने लगता है। उस समय जो प्राणी दुख आत्मा होते हैं, उन्हें यमदूत अपने पास बंधों में जकड़ कर मारते हैं। जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुख पूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। भीम काया दुराकृति यमराज के दूतों को देखकर ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हाहाकार करता हुआ अंगूठे के नाम जितना मृत मनुष्य अपने अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा घसीटा हुआ रास्ते में अनेक यातनाएं सहता हुआ यमराज के सामने ले जाता है। जीव अति भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापिस अपने मृत्यु स्थान पर यमदूतों के साथ आ जाता है। वह वापिस अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है, पर यमदूत उसके गले में फंदे डाल देते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और बहुत रोता है। अपने पुत्रों द्वारा अर्पित की हुई चावल की खीलों को वह खाता है, फिर भी भूख नहीं मिटता। जिन आत्माओं को यह खीलें नहीं मिल पाती, वह सुनसान जंगल में भटकती रहती है।